अरे ये वाला है जी पाकिस्तान। एक ही है, दोनों एक ही है। पृथ्वी पे कलंक, खाली पुरुष बसते सब इनके घर है। बहुत बदतमीजी किया है सभी सब। पाकिस्तान वाला तो ऐसे ही समझिए, जिस तरह हम लोग सीम रखते हैं उस तरह वो पत्नी रखता है। उसको 1947 का बाद अब याद आ रहा है, उसको याद आया और इस तरीका अभी पास कर दिया। अभी पाकिस्तान का नक्शा देखिएगा ना, पाकिस्तान के नक्शा में क्या दिख रहा है? जूनागढ़। इसका क्या इलाज है पता है? पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? 14 अगस्त 1947। अरे ये वाला है जी पाकिस्तान। एक ही है, दोनों एक ही है। अब तुमको अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैच करके देख लो, इसमें हमारी क्या गलती है? उसका नक्शा ही ऐसा है तो सेम है कि नहीं है? ये कौन सा है? लेब्राडोर है कि गोल्डन रिट्रीवर है? लेब्राडोर है, गोल्डन रिट्रीवर है। गांव वाला नहीं है, गोल्डन रिट्रीवर है। गांव वाला का कनवा पतला पतला होता है, इनसे कनवा बड़ा अच्छा होता है। आगे बढ़े तो है दोनों में। इसका जन्म कब हुआ? चलिए तो हम पाकिस्तान को पढ़ते हैं। पृथ्वी पे कलंक। देखिए ये जो पाकिस्तान है ये हमारे एरिया को भी अपना एरिया बताता है। हमारे बहुत सारे एरिया को ये अपना एरिया क्लेम करता है। तो इसके क्लेम करने से क्या ही हो जाएगा? नहीं समझे? क्लेम कर देने से कुछ होगा नहीं। देखो ये हम लोग का ये है हमारा कश्मीर। तो कश्मीर समस्या को जन्म देने वाला था एक बेवकूफ़ राजा, नाम था उसका हरी सिंह। हरी सिंह को लगता था कि वो स्विट्जरलैंड बनाएगा कश्मीर को। उसके घर के रिश्तेदार सबको ना पाकिस्तान वाला उठा ले गया था सब। हम इज्जत करते हैं इसलिए नहीं बोलते हैं, नहीं तो उनके घर का जो बेइज्जत हुए थे लोग ना, वो समझ में आएगा इन लोग को। तब भागे भागे आए थे कि बचा लीजिए, नहीं तो जोनो तनी 2-4 को बचल नहीं सब लेके चल गए थे सब। यहाँ पे समझ में आ गया? महिला सबको उठा ले गए थे सब घर के, तब आके साइन किए थे। सरदार पटेल तब कहें कि साइन करो तब मदद करेंगे, तो मर जो। बहुत बड़का स्विट्जरलैंड बना रहा था, मर न भूत उतर गया। तब सरदार पटेल ना, सरदार पटेल हमको लगता है मरबो किए होंगे सरदार पटेल एक 2-3 हाथ में। इतिहास में नहीं ना लिखा गया ऐसा। सरदार पटेल इस सब मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे वहाँ पे। कहे कि सब चौपट करके अगस्त में देश आज़ाद हुआ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आके साइन किया। 3 महीने तक पाकिस्तान की सेना अंदर आते रही। सेना आई नहीं क्योंकि अंग्रेज आज़ाद किए थे तो इतना खतरनाक थे सब। आज़ाद किया सब तो पाकिस्तान में कहा ठीक है आज़ाद तो कर देंगे, लेकिन 3 साल तक सेनापति मेरा रहेगा। और पाकिस्तान में भी कहा कि सेनापति मेरा, इंडिया पाकिस्तान दोनों का सेनापति मेरा रहेगा। अब जब सेनापति उसका है तो कहता है कि लीगल चलिए। नेहरू आदेश दे रहे थे युद्ध करो। कहा कि नहीं, जब तक हरी सिंह लिख के नहीं देंगे तब तक हम सेना नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो कश्मीर आपका तो है नहीं। सरदार पटेल भी लिख के दे रहे हैं, तो कहे कि आप गृह मंत्री कश्मीर के कहाँ हैं, पहले उसको शामिल तो करा लीजिए। कश्मीर का मामला सारा जना हुआ है किसके वजह से? हरी सिंह की वजह से। हरी सिंह के इतने बड़ा बेवकूफ और लालची इंसान कोई नहीं था। इतना छोटा सा राज्य होने के बाद इसने सोचा कि अगर हम स्विट्जरलैंड बना देंगे तो कम से कम हम प्रधानमंत्री तो रहेंगे। चट्टा कहीं का। और कहीं से भी हरी सिंह को साइड कर दिया गया। इस बर्बाद किया, जहर बोया हरी सिंह ने। जब आपको पता है कि आपके बगल में एक ऐसा देश बना है जिसको ना कोई इंसानियत है, ना मर्यादा है, कुछ भी नहीं है, तो आपको मिलना नहीं तो 2 दिन और छोड़ देते हो। चिल्लाते कि हमारा खाली पुरुष बसते सब इनके घर है। बहुत बदतमीजी किया है सभी सब। हम लोग नहीं बोलते हैं थोड़ा मर्यादा में रहने के बाद, लेकिन हरी सिंह को भूत उतार दिया था सब। और पाकिस्तान वाला तो ऐसे ही समझिए, जिस तरह हम लोग सीम रखते हैं उस तरह वो पत्नी रखता है सब। हम लोग के यहाँ 2-4 को मोबाइल रहता है ना, एक मोबाइल ऑफिस के लिए, एक बैंकिंग के काम के लिए। जैसे अमूमन इंडिया में 2 सिम कॉमन हो गया है, वैसे पाकिस्तान में अमूमन 4 शादी कॉमन है। देखो वो 4 शादी कर रहे हैं, इस बात से ज़्यादा तकलीफ खतरनाक बात यह है कि वहाँ की महिलाओं की स्थिति कितनी खराब होगी। रियलिटी में सोच के देखो, अकेले जीवन जीना ज़्यादा आसान है, 4 गो बिया, 4 गो पत्नी, 4 गो सौवत के साथ रहना ज़्यादा खराब है। मतलब वहाँ जीवन स्तर गिर के इतना नीचे ले जा चुके हैं कि वो 3 टाइम खाना खाने को ही लड़कियाँ अपना नसीब समझती हैं कि कम से कम ससुराल में 3 टाइम खाना, कपड़ा लत्ता तो मिल जा रहा है यहाँ पे। पर जिंदगी बड़ी चीज नहीं होती, लिबर्टी होनी चाहिए, उसके साथ सम्मान के साथ जिंदगी अच्छी लगती है। कितना दर्दनाक स्थिति में रहे होंगे सर उनको, और उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया ये चीज। यहाँ इंडिया में तुम लोग तो मारे के मुंगा देगी लोग। हाँ ड्रामा ये क्या तरीका है ये? देखो बात समझो, दूसरी शादी कोरोना के टाइम पे बहुत सारे ऐसे जगह हुए जिनकी शादी 2-3 साल ही हुआ था, किसी के हस्बैंड का डेथ हो गया, किसी की वाइफ का डेथ हो गया, तो ये समझ में आता है कि भाई उसकी मजबूरी बन चुकी है। नहीं समझ में आ गया? अब वो एक समझ में आता है, लेकिन ये क्या मतलब बनता है कि एक बिया की भी किया है तो वो दूसरा कर लिया।
सब आज उसको नाश दिया। तो ये हरि सिंह के नौटंकी की वजह से हमारी सेना लेट से पहुंची, और पाकिस्तान भी अपनी सेना नहीं भेज पाया, और इंडिया भी अपनी सेना नहीं भेज पाया। तो आप कहिएगा कि पाकिस्तान तो कब्जा कैसे कर लिया? आतंकवादियों को भेज के, पहले बार सबसे पहले आतंकवादियों को भेजा, अपने ही फौजियों को वर्दी हटवाया, कहा कि लड़ो, क्या करो, घुस जाओ, घुसा दिए यहाँ पर। यहीं से पाकिस्तान खराब हो गया। उसने जितना, और हम ये बात अगर पाकिस्तान वालों को बोलते हैं तो मेरी बात खराब लगेगी, क्योंकि हम खराब लगने के लिए बोल रहे हैं। हमने कहा सर पाकिस्तान की आप बुराई करते हैं। हम कहे ना, हम पूरा पाकिस्तान की बुराई नहीं करते हैं, पाकिस्तान से नफरत करते हैं, नफरत, बुराई नहीं करते हैं उसको। समझा कि नहीं गया? जूनागढ़ का जो नवाब था ना, उसको कुत्ता पालने का बड़ी शौक था, कुकुर पोस ले था। अब 1200 कुकुर पोस ले था। पूरा बैच लेके घूमता था कुकुरन का। जिस एरिया में जाते थे तो हल्ला करके रख देते थे, भो भो भो। 1200 कुकुर लेके कोई घूमेगा, कैसे लगेगा उसको? वो जानते हैं क्या कह दिया, जिन्ना से क्या डील कर दिया। वो कुकुरन का राजा जो यहाँ का नवाब था, जूनागढ़ का नवाब था, कह रहा था कि जब देश आजाद हुआ 1947 में ना, तो कह रहा है कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। अरे चोटा कहीं का, जाएगा कैसे? देख रहे हैं बीचवा में कैसे जाएगा यहाँ पे? तो सरदार पटेल चारों ओर से घेर लिए और कहें कि यहाँ के लोग जनमत संग्रह करेंगे। जनमत संग्रह कराते हैं कि यहाँ के लोग कहाँ रहना चाहते हैं। तो यहाँ के इस एरिया के लोगों ने कहा कि हम भारत में रहना चाहते हैं। तो इसको हो गया कि भैया आप तो गए काम से, आपका राजा का पद गया। तो जिन्ना ये सोचा कि इसको मिलाएंगे, तो बड़ी अमीर था। तो जिन्ना ने कहा कि आ जाइए आप यहाँ पर, कोई बात नहीं, वहां के लोगों ने दगाबाजी किया तो आ जाइए। जिन्ना होशियार, सोचा कि आएगा तो पैसा उसा लाएगा, महल लाएगा, सोना चांदी। वो कुल चीज छोड़ के खाली 1200 कुकुर लेके गया था। 1200 कुकुर लेके गया था। जिन्ना इतना न गरियाया, छोटा कहीं का, ते हमारा रिश्तेदारी की तरह बुलाएंगे, इतना बुद्धि नहीं है। कहा कि लाहौल बला, आप पे तो वफादार नहीं है आप, हम आपकी जबान पे भरोसा करके यहाँ आ गए और आप इस तरह हमें जलील करेंगे। कहा चुपचाप रहो, कुकुर पोस, छोटा कहीं का कुकुर पोस। यहाँ पे कितना कुत्ता पाला था, ऐसा यहाँ पे गजब। उसका फैमिली वाला कितना दिमाग खाता होगा सब। यहाँ पे 1200 कुकुर ही रहेगा सब यहाँ। सब लेके गया था, पता नहीं बाल बच्चन को ले गया था कि यहीं छोड़ दिया था। कुकुर को तो ले गया था, पता नहीं। एक से एक रहते हैं। एक पार्क दिल्ली में, दिल्ली में हर कॉलोनी में एक पार्क रहेगा, तो उसमें लोग टहलने आते हैं। तो एक औरत ऐसे कुत्ता रखी थी कंधवा पे, मेरा बाबू अपने लड़कुआ को हाथ नीचे डाला रही थी। कुबरा को गोदी में ली थी, मेरा बाबू, और लड़कुआ का नीचे, ए तुम चलो सीधा चलो यहाँ में। अब समझे में नहीं आ रहा था कि भैया यही क्या बात है, कुबरा को गोदी में ले ले और लड़कुआ को ना बन ले, और लड़कुआ हाथ ले, उल्टा ना हो गया जी यहाँ पे। अच्छा, और जो गोरखा कुतवा होते हैं सब ना, ये सब अंग्रेजी मीडियम वाला, यो समझदार होता है सब यहाँ पे, बहुत समझदार होते हैं सब यहाँ पे, एक से एक रहता है सब यहाँ पे। एक कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, कोल्ड ड्रिंक पीता है सब वहां पे, हाई सबको, वो सब अलग रहता है सब यहाँ पे। तो अब देखिए पाकिस्तान जो है 2023 में, पाकिस्तान 2023 में पिछले साल, उसको याद आया और तरीका कि जूनागढ़ का जो नवाब आया था वो तो खाली कुकुर लेके आया था, जमीन तो लेके आया नहीं था। तो 2023 में उसने एक नक्शा पास किया जिसमें दिखाया कि जूनागढ़ हमारा है। उसको 1947 का बाद अब याद आ रहा है कि यहाँ का नवाब केवल क्या लेके गया था, कुकुर ले गया। तो अभी पास कर दिया। अभी पाकिस्तान का नक्शा देखिएगा ना, जैसे हमारे नक्शे में अंडमान निकोबार दिखता है ना, दूर खड़ा हुआ अंडमान निकोबार, उसी तरह पाकिस्तान के नक्शा में क्या दिख रहा है, जूनागढ़। समझा कि नहीं? तो इसका क्या इलाज है पता है? हम लोग पाकिस्तान जाए, 1200 कुकुर वो वापस लेके चला है लोग, नहीं समझा गया? और कुकुरन का पूरा एरिया बढ़ गया होगा यहाँ पर, नहीं समझा गया? बाहर जिन्ना को लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा लगा था। जिन्ना को उम्मीद था कम से कम क्या लाएगा, पैसा लाएगा। हाँ, हवाई जहाज से गया था। हवाई जहाज लाया था 10 गो, उससे ले गया था, पानी वाली जहाज से भर भर ले गया था, खूब अच्छा से बैठा इन्हें की कोच के कुकुरन को। जिन्ना खुश पहुंचा था बंदरगाह पे रिसीव करने, उसको लगा बड़का बड़का जहाज आ रहा है यहाँ पे, क्या सामान भरा होगा, 8 गो 10 गो जहाज लगी, कुकुर निकला। तो जिन्ना सोचा क्या सिक्योरिटी है यहाँ पे। बाद में पूछे सामान वामान, तो कहा कि मुझे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, मैं सांसारिक दुनिया से नफरत कर लिया हूँ, मुझे अब मुझे अध्यात्म की दुनिया में जाना है। जिन्ना माथा पीट लिया, ये छोटा सब राजा बनेगा सब यहाँ पे।
समझा गया? सरदार पटेल जनमत संग्रह करा लिए थे, समझा गया कि नहीं? कुछ देर और रुकता ना तो सरदार पटेल ना कुकुरनों को रख लेते, अकेले जाता हूँ। ये सर क्रीक, क्रीक को ही हिंदी में सोता कहते हैं, तो सर सोता या सर क्रीक, सर सोता या सर क्रीक। पाकिस्तान कहता है कि इतना तो काट के दे दिए ना, तो निशा और दे दीजिए ना, इतना काट के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? पाकिस्तान में इस सब का होता है, तो अलग टाइप का मुल्क है पाकिस्तान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसकी इतनी औकात नहीं है कि बेचारा इजराइल के ऊपर कुछ बोल सके, हमला हमला कर दे, जाओ मारो मारो इजराइल को, जाओ मारो। पाकिस्तान नहीं मारता क्योंकि उसको पता है कि हम लोग खैर अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, हम मिडिल ईस्ट वाले ये सब अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। देख रहे कितना खतरनाक मार रहा है। सबको मार दिया वो, सबको। तो यहाँ हम लोग को भी वही रास्ता अपनाना पड़ेगा, समझा गया? एक को जोरन के लिए छोड़ना नहीं है, फिर खतरनाक हो जाएगा सब यहाँ पे।